हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नॉर्मली ये जो रिएक्शंस होते हैं ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंडर आते हैं और भी इसमें 4 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, हम उसे बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज का हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या मेजर डिफरेंसेस है और क्यों इसको एंडो बोला जाता है, क्यों इसको एक्सो बोला जाता है। देखिए, थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी, हीट। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ कि वो या तो एनर्जी को गेन कर रहा है, अच्छा अगर गेन करेगा तो कहाँ से गेन करेगा, फ्रॉम द सराउंडिंग से गेन कर रहा है, या तो फिर वो एनर्जी को रिलीज आउट कर रहा है। एक स्टेटमेंट आपने सुना रहेगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बट आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके अंदर या तो एनर्जी यूज़ हो रही है, अगर यूज़ हो रही है तो एनर्जी बाहर से आएगी सराउंडिंग से, और या तो एनर्जी को आप दे रहे हो, बाहर दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, सराउंडिंग में दे रहे हो। तो जब आप एनर्जी को अंदर लोगे मतलब वो क्या हो जाएगा, एंडो। एंडो मतलब इनसाइड। तो एंडो का मीनिंग क्या हो जाएगा, इनसाइड। इनसाइड कहाँ पर, सिस्टम। कोई भी सिस्टम है अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उससे मैं बोलूँगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और थर्मिक का मतलब होता है क्या, हीट। मतलब हीट किधर आ रही है, इनसाइड। वैसे ही एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज आउट हो रहा है। तो जब भी हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट हो रहा है तो उससे आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी हीट रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब रिएक्शन को चालू करने के लिए मुझे हीट देना पड़ रहा है, तो उससे मैं बोलूँगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी ध्यान से सुनना इसका स्टेटमेंट, द रिएक्शन in which heat is absorbed from the surrounding, the reaction in which heat is absorbed from the surrounding। कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे हर एक चीज़, हीट को अगर आपको एब्जॉर्ब करना भी है किसी भी रिएक्शन को तो फ्रॉम द सराउंडिंग, या तो फिर आप खुद से हीट देते हैं। अब एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इन द सिस्टम। सराउंडिंग से कहा जाएगा इन द सिस्टम या फिर इन द ऑब्जेक्ट, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज known as endothermic reaction, then that type of reaction is known as endothermic reaction। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है, इसको जब आप इक्वेशंस के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए सपोज मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए, रिएक्टेंट जिसको आप बोलोगे, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है, इसको सपोज मैंने आर ही ले लिया तो रिएक्टेंट मेरा आर हो जाएगा, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऐसे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो अगर इसको हीट चाहिए, क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो मैं यहाँ पर एरो के ऊपर ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगा, मतलब दिस रिएक्शन रिक्वायर्स हीट। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं और उन्हें फास्ट अप करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। सपोज घर में जब आप फूड को कुक आउट करते हो तो वो फूड को अगर आप गैस पे ऐसे ही रख दोगे तो वो नहीं होने वाला, बट जब आप उसको एक्सटर्नल हीट, बाहर से हीट प्रोवाइड करोगे तो वो फूड्स फटाफट आपके क्या हो जाएंगे, कुकड अप हो जाएंगे। तो वैसे ही हर एक रिएक्शन को जिसमें भी हीट लगता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें आपका क्या रहता है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली जब बात करें एक्सोथर्मिक की रिएक्शन की तो ये क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। अच्छा दोगे तो कहाँ पर दोगे, बाहर, गिवन आउट इन द सराउंडिंग, इन द सराउंडिंग। अच्छा सराउंडिंग में दे रहे तो कहाँ से देंगे, फ्रॉम द सिस्टम, इन द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, इन द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका एग्जांपल आपने देखा रहेगा, जब भी घर में देखो पेंट करने के लिए चूना मंगाते हैं तो चूने को अगर आप पानी के अंदर डालो और वो उसके अंदर अगर आपने हाथ भी डाला तो वो गर्म रहता है, बहुत ही हीट वहाँ से क्या होता है, जनरेट होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर सपोज मेरे पास एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, मेरा एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मुझे क्या दे रहा है, प्रोडक्ट, और इसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो जब भी हीट रिलीज हो रहा है तो आपको एरो पे नहीं मेंशन आउट करना है, आपको यहाँ पर मेंशन आउट करना है प्रोडक्ट साइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका हीट क्या हो रहा है, रिएक्शन से बाहर जा रहा है।
तो दो चीज़ें होंगी जब भी कोई भी रिएक्शन होंगे तो उसमें या तो ही देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी का यूज़ होता है, या तो एनर्जी बाहर देगा या तो एनर्जी वो लेगा। एनर्जी लेगा तो एंडोथर्मिक, एनर्जी बाहर देगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स रहेंगे, बट आपको पहचानना कैसे है। एंडोथर्मिक के लिए आपका जो भी हीट रहेगा, हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कहाँ पर रहेगा, एरो के ऊपर, ये इसको फॉरवर्ड एरो बोलते हैं, उसके ऊपर। और जब भी हीट रिलीज आउट हो रहा है तो वो कहाँ पर रहेगा, प्लस हीट, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट दिखेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।